पिछली बार तो मैं इस जंगल पर कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि इस सफेद शेर की वजह से मैं उस बब्बन से हार गया था, परंतु इस बार मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया चाल चली है। अब मैं उस जंगल को हथिया कर ही रहूंगा। तभी वे अपने साथी गुलाबी शेर को आवाज लगाता है। ए गुलाबिया, आजा मेरे शेर। जी सरकार, आपने जो समझाया मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। मैं उस बब्बन और इस सफेद शेर को अलग कर ही रहूंगा, और वे दोनों एक बार अलग हो गए तो आप उस पूरे जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जाओ और जो तुम्हें काम का आए उस काम से लग जाओ। जो आ गया हुजूर, आपने तो मुझे बचपन से पाला है। मैं वो सब करूँगा जो आपने मुझे कहा है। क्या था, गुलाबी शेर बब्बन के जंगल में पहुंचता है। वे बब्बन शेर को ढूंढ रहा होता है। कहाँ है ये बब्बन? जरा मुझे दिखे तो इससे दोस्ती करूं, ताकि फिर मैं अपने आगे का काम कर सकूं। फिर गुलाबी शेर पूरे जंगल में घूमता है और वे जगह जगह बब्बन शेर को ढूंढने लगता है। कुछ समय में उसे बब्बन शेर मिल जाता है। महाराज, मैं काफी समय से इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? अरे, क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो? ये जंगल तो मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा भी हूँ। अच्छा, यानी कि आप ही जंगल के करता धरता हो। दरअसल मैं कब से किसी अच्छी जगह के लिए भटक रहा हूँ। आपके पड़ोस के जंगल में ही रहता था, परंतु उस कलास्तार ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद से मैं मेरी जान का भी भूखा हो गया और मुझे ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं छुपता छुपाता आपके जंगल आ पहुंचा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया फैसला किया है जो इस जंगल में आ गए। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम चिंता मत करो। तुम मेरे दोस्त हो। आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहना। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा कर लेंगे। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ उसकी गुफा में पहुंच गया और उसके साथ ही रहने लगा। दोनों में अब खूब बातें होने लगी। दोनों में दोस्ती भी बढ़ने लगी। हा, तुम तो बहुत ही बढ़िया शेर हो। मैंने तुमसे दोस्ती कर कर कोई गलत फैसला नहीं किया। अरे, हमारा एक उसूल है, हम जब दोस्ती कर लेते हैं तो उसे अपनी आखिरी हद तक निभाते हैं। अपने दोस्त को किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ते। अरे वाह, बढ़िया। मैं भी अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे जरा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम कुछ खा कर आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम चलकर कुछ अच्छा सा खा कर आते हैं। फिर बब्बन और वे गुलाबी शेर दोनों ही जंगल में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उस गुलाबी शेर को एक हिरन नजर आता है। वे एक झटके में ही उस हिरन को वहीं मार डालता है। देखा, मैं कैसा शिकार करता हूँ दोस्त। चलो अब हम दोनों मिलकर इस हिरन को खाते हैं। ये तुमने क्या किया? मैं कभी अपने जंगल के जानवरों को मारता नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी तरह का भोजन खाता हूँ। क्या ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मांस नहीं खाते तो फिर तुम शेर किस नाम की हो? चलो छोड़ो, आज तो पार्टी हो ही सकती है। तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हारे लिए शिकार किया है, आओ मेरे साथ भोजन खाओ। हाँ, परंतु ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद से तुम भी हिरणों को नहीं मारना। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन को बहला फुसला कर वे हिरन का मांस खिला देता है। बब्बन भी अब उस गुलाबी शेर की संगत में घुलने मिलने लगा था।
बब्बन की इन सब हरकतों को दूर से ही सही, परंतु सफेद शेर देख रहा था। वह बब्बन का सच्चा दोस्त था। ना जाने ये बब्बन को क्या हो गया है, ये तो अपने जंगल के जानवरों को ही मार कर खा रहा है। ज़रूर ये उस गुलाबी शेर की हरकत है। ये ज़रूर कोई बहरूपिया होगा जो बब्बन को बहला फुसला रहा है। मुझे अब बब्बन से दो टोक बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि भाई ये सब कुछ बंद करे। सफ़ेद शेर गुस्से में बब्बन के पास पहुंचता है। गुलाबी शेर भी वहीं पर था। बब्बन, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम इतने ज़्यादा हैवान कैसे बन सकते हो? तुम तो एक अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे, परंतु तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो। तुम तो अपने जानवरों को ही खा रहे हो। हाँ, तो इसमें मेरा दोस्त कौन सी गलत हरकत कर रहा है? हिरन को तो हर शेर ही खाता है। अरे तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बब्बन से बात कर रहा हूँ। जरा तमीज से बात करो तुम इससे, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये है तुम्हारा दोस्त? और मैं कौन हूँ? मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाता आ रहा हूँ, और अब ये तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ, बचाया था, परंतु आज अपना एक एक एहसान गिनवा भी दिया तुमने, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर क्या था, सफ़ेद शेर तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके जाते ही बब्बन शेर पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। गुलाबी शेर और कलास्तार मिलकर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर कर बंदी बना देते हैं। सरकार, कैसा लग रहा है इतने बड़े पिंजरे के अंदर बंद करके? मेरी दोस्ती का सही इनाम मिला है आपको। मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने लिए बहुत गलत कर लिया है। परंतु एक बात जानते हो, मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे साथ है, और उसे अगर मैंने बुला लिया ना, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा वे दोस्त? नजर नहीं आ रहा, जरा बुला के तो दिखाओ। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी बब्बन का दोस्त सफ़ेद शेर वहाँ पर पहुँच जाता है। बब्बन भी अपने दोस्त को देखकर जोश में आता है और उस पिंजरे को तोड़ डालता है। अरे, इन दोनों को देखकर तो मेरी फट रही है। लगता है ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अभी यहाँ से भागना ही बेहतर है। भाग जा। गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों शेरों को गुस्से में देखकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। माफ कर देना मेरे दोस्त, मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, देर आए पर दुरुस्त आए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जंगल की है जिस जंगल में बब्बन शेर का राज था। बब्बन शेर की सारी प्रजा बब्बन शेर से बहुत ज्यादा खुश थी। जंगल का हर जानवर बब्बन शेर की बहुत इज्जत करता था। शांति, कितनी शांति है इस जंगल में, और मैं भी यही चाहता हूँ कि इस जंगल में हमेशा ऐसे ही शांति बनी रहे। बब्बन, जब तक आप इस जंगल के महाराज हैं, इस जंगल में ऐसी ही शांति बनी रहेगी। आपने ना जाने कितने संकटों और मुसीबतों से अपनी प्रजा को बचाया है। ये तो एक राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा अपनी जान पर खेल कर करना। लेकिन ना जाने क्यों, पता नहीं, मुझे अनदेखा सा एक डर हमेशा सताता रहता है कि कोई मेरा दुश्मन मेरे इस जंगल की शांति को भंग न कर दे। बब्बन, बहादुर योद्धा कभी ऐसे मायूसी की बातें नहीं सोचते। हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। देखना, हमारे जंगल की शांति को कोई भी भंग नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात हमेशा इस जंगल के लिए सच साबित हो। बब्बन शेर हमेशा अपनी प्रजा और अपने जंगल के सुकून के लिए चिंतित रहता था। वहीं दूर कहीं बब्बन शेर का एक दुश्मन उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।
अब समय आ गया है कि उस बब्बन को अब सबक सिखाया जाए। अब मैं ताकतवर हूँ, विशाल हूँ और उस शेर को सबक सिखा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि 15 साल पहले मेरे माता पिता ने उसके जंगल को हथियाने की गलती की थी, परंतु वे नाकामयाब हुए। परंतु अपने माता पिता की अधूरी ख्वाहिश को अब मैं पूरा करूँगा। तब तो मैं बच्चा था, इसीलिए चुप रहा, परंतु अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और काफी मजबूत भी। और अब मैं बब्बन शेर और उसके जंगल की शांति को भंग कर दूंगा। कलास्तार अपनी पूरी तैयारी के साथ बब्बन शेर के जंगल पर हमला करने के लिए तैयार था। वहीं एक बंदर एक ऊंचे से पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। आहा, क्या सुकून है इस जंगल में। मैं तो इस जंगल को कभी छोड़कर ना जाऊं। जय हो हमारे बब्बन की। उसके कारण ही हमारे जंगल में इतना सुकून रहता है। सुकून की हवा, सुकून की फिजा और ये मजेदार केला। मजा आ गया। अभी वे बंदर मजे से बैठकर केला खा रहा था कि तभी उसकी नजर दूर पड़ी किसी चीज पर पड़ती है। अरे ये लाल लाल खून जैसा क्या है और हमारे जंगल में खून का क्या काम। न जाने ये क्या चीज है। मैं अभी देख कर आता हूँ, शायद सेब होगा। बंदर फौरन से उस पेड़ से उतरकर उस जगह पहुंचता है। वहां पर सन्नाटा ही सन्नाटा था और सिर्फ एक हिरन की लाश पड़ी हुई थी जो खून में लथपथ थी। अरे बाप ने, ये हिरन की हत्या किसने कर दी। हमारे बब्बन तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई हत्यारा हमारे जंगल में घुस आया है। मुझे अभी जाकर बब्बन को बताना होगा। सबर तो कर जाओ छोटे से बंदर, इतनी भी क्या जल्दी है अपने राजा के पास भागने की। अरे तुम कौन हो, इतने ज्यादा भयानक दिखते हो तुम। मुझे तो तुम्हें देखकर ही डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, परंतु उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। अगर तूने वो काम ठीक से कर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो फिर ठीक है, जा और जाके अपने बब्बन शेर को उसकी पत्नी शांति से अलग कर दे। बहाना बनाकर उसे किसी दूर जगह पर ले जा। बंदर ऐसा ही करता है। वे भागता दौड़ता हुआ अपने राजा बब्बन के पास पहुंचता है और उससे झूठा बहाना कर कर कहता है, महाराज जंगल में कुछ घुसपैठिया घुस आया है, हमें चलकर देखना होगा। आप जल्दी से मेरे पीछे चलिए। क्या घुसपैठिया? चलो बंदर, जल्दी चलो। बंदर बब्बन शेर को अपने पीछे लेकर किसी अनजान जगह की तरफ निकल जाता है। वहीं बब्बन शेर के पीछे कलास्तार उसकी पत्नी शांति के पास आता है और शांति को अपने जोर के बल पर बंदी बना देता है। तो यानी ये सब कुछ तुम्हारी चाल थी, मेरे पति को गुमराह करने की। उस बंदर के जरिए तुमने मेरे पति को कहाँ भेजा है और मुझे यहाँ बंदी बना दिया। देखना, वे वापस आएंगे तो मैं छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने तुझे बंदी बनाया है, तेरे पति को भी मैं वैसे ही बंदी बनाऊंगा। तेरा पति अब बुढ़ा हो चुका है और मैं जवान हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। अरे बंदर, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और कहाँ है घुसपैठिया? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। फिर बंदर के साथ जो हुआ वे सब कुछ वे बब्बन शेर को बता देता है। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? अब तक उसने मेरी पत्नी को बंदी भी बना लिया होगा। अब मेरी बात सुनो और जरा गौर से सुनो। फिर बब्बन शेर बंदर से कुछ कहता है और वहाँ से वापस चला जाता है। आओ बब्बन आओ, और इससे पहले कि मैं तुमसे लड़ूं या तुम्हें जख्मी करूं, तुम खुद इस पिंजरे में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी इस शांति प्यारी सी पत्नी को जान से मार डालूंगा। मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं उस पिंजरे में खुद आ रहा हूँ। फिर क्या था, कलास्तार उन दोनों शेर शेरनी को दोनों बड़े बड़े पिंजरों में बंद कर देता है।
मैं हूँ अब इस पूरे जंगल का राजा। अभी वे हंस रहा था कि अचानक किसी को देखकर उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि उसके सामने एक विशाल सफेद शेर खड़ा था। अरे बाप रे, ये सफेद शेर यहाँ कहाँ से आया? इसमें तो बहुत ताकत है, मैं इससे लड़ नहीं सकता। कैसे हो मेरे दोस्त बबन, ठीक हो? कैसी गुजर रही है? हाँ मेरे दोस्त, अच्छी ही गुजर रही थी। बस इस काले रंग के प्राणी ने आकर जरा मुसीबत पैदा कर दी। अब तुम जरा इसको देख लो। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, इस जैसी तो ना जाने कितनी बिल्लियों को मैं रास्ते में गिरा के आ चुका हूँ। इसको भी अभी निपटा देता हूँ। फिर क्या था, वे विशाल सफेद शेर अपनी ताकत से उस कलस्तार को वहीं मार डालता है। सफेद शेर अपने दोस्त बबन के जंगल को उसके दुश्मन को मारकर बचा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ दोस्त ही काम आते हैं। जंगल में काफी दिनों से बहुत ज्यादा जोरों की बरसात हो रही थी, जिसके कारण जंगल के तमाम पशु पक्षी काफी ज्यादा परेशान थे। जंगल के तमाम जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। वे अपने लिए बाहर भोजन ढूंढने जा नहीं सकते थे, क्योंकि हर जगह बस पानी ही पानी था। बड़ी जोरों की भूख लगी है। पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया मैंने। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो मैं बाहर निकलूं और कुछ दरख्तों से अपने लिए केले तोड़ कर लाऊं। बहुत भूख लग रही है। ना जाने ये बारिश कब थमेगी और कब मेरे इस भूखे पेट को शांति मिलेगी। बंदर तो वैसे भी ऐसे घरों में अच्छे नहीं लगते, उछलते कूदते ही अच्छे लगते हैं। और इस बारिश के कारण मैं तो कितने दिनों से अपने घर में छुपा हुआ हूँ। बंदर का भूख के मारे बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करे। शुक्र है मुझे ये मूंगफली का दाना वहाँ से पड़ा हुआ मिल गया। आज के दिन तो मैं कुछ खा सकता हूँ। शुक्र ये छोटा सा दाना ही मिला है। मेरा पेट इस दाने से भर जाएगा। ये बारिश कुछ दिनों तक अगर और ही होती रही तो हम सब जानवर तो ऐसे ही मर जाएंगे। सभी जानवरों को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। शुक्र है मुझे ये मूंगफली मिल गई। फिर वह चूहा जल्दी जल्दी वह मूंगफली खाने लगता है। उसने काफी दिन से कुछ नहीं खाया था। शुक्र है अब जाके मेरे इस भूखे पेट को राहत मिली है। ये मूंगफली का दाना छोटा है परंतु मेरे लिए काफी है। जहाँ सभी जानवर बारिश के कारण इतने ज्यादा परेशान थे, वहीं जंगल का शेर लामा सबसे ज्यादा चिंतित था। लामा को बारिश में भोजन ना मिलने की परेशानी तो थी ही, परंतु साथ ही साथ उसकी माँ बारिश के अंदर तेज बुखार में तप रही थी। माँ उठ जाओ माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? इतनी बारिश के अंदर मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। उठ जाओ माँ, मुझसे बात करो। मैं इस जंगल में बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। बेटा मैं उठने की कोशिश तो कर रही हूँ परंतु मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरा पूरा शरीर तेजी से तप रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। लामा शेर जरूर था, परंतु वे अभी बहुत छोटा था। वे जंगल की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर नहीं ले सकता था और वे अपनी माँ की वजह से काफी परेशान था। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैं अभी जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। वे तुम्हें देखेंगे और तुम फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर क्या था, छोटा सा लामा तेज बारिश में जंगल में वैद्य जी को ढूंढने निकल जाता है। लामा बारिश में भीगता हुआ वैद्य जी को हर जगह ढूंढ रहा था। वे पूरे जंगलों में हर जगह घूम रहा था। बस जल्दी से मुझे ये वैद्य जी मिल जाएं, फिर मैं माँ के पास वैद्य जी को ले जाऊंगा और वैद्य जी माँ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। कुछ समय तक जंगल में घूमने के बाद एक बाज जो वैद्य था लामा को दिख जाता है। लामा वैद्य जी के पास आता है। वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप चलो और मेरी माँ को चलकर देख लो। अच्छा बेटा चलो,
मैं तुम्हारी माँ को चल कर देख लेता हूँ। लामा वैद्य जी को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। वैद्य जी उसकी माँ को हर तरह से देखते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने काफी दिनों से भोजन का एक दाना भी नहीं खाया है। इसी के कारण ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अब जब तक ये भोजन नहीं खाएगी, इसके जिस्म में ताकत नहीं आएगी और ये उठ भी नहीं पाएगी। इसी कारण इसे बुखार भी हो गया है। हाँ वैद्य जी, आप ठीक कह रहे हो। माँ ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी भोजन नहीं खाया। इस तेज बारिश में भोजन मिलना तो नामुमकिन है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अगर तुम्हारी माँ भोजन नहीं खाएगी तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हें इस बारिश में इसके लिए भोजन ढूंढना ही होगा। क्या मेरी माँ की मृत्यु? नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं कहीं से भी भोजन ढूंढ कर लाऊंगा। बेटा, मैंने सुना है कि हमारे जंगल की काली गुफा में जो मांगो वो मिल जाता है। इसीलिए जंगल के सारे जानवर काफी दफा वहाँ गए हैं, परंतु जो भी वहाँ गया वो जिंदा नहीं लौटा। ना जाने वहाँ ऐसी क्या चीज है जो जानवरों को वापस लौटने नहीं देती है। वैद्य जी, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। अब मैं उस काली गुफा में जाऊंगा और अपनी माँ के लिए भोजन लेकर भी आऊंगा। लामा तेज बारिश में उस काली गुफा की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। लामा हर हाल में अपनी माँ को जीवित देखना चाहता था, इसीलिए वह तेजी से काली गुफा की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही समय में लामा उस काली गुफा के सामने खड़ा था। देखता हूँ इस गुफा में ऐसा क्या है जो सभी जानवर आज तक इस गुफा से वापस नहीं लौट पाए। फिर लामा उस काली गुफा के अंदर पहुंचता है और देखता है कि एक हाथी अपने साथ 4 हिरन को लेकर खड़ा हुआ है। तुम लामा ही हो ना? आओ आओ, तुम्हारे आने की खबर मुझे पहले से ही मिल गई थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। हाँ, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी माँ के लिए भोजन ढूंढने निकला हूँ। अगर उसने इस समय कुछ भी नहीं खाया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे लिए भोजन लेकर ही खड़ा हूँ। ये देखो, 1 हिरन, 2 हिरन, 3 हिरन, 4 हिरन, 4 हिरन है। बस इनमें से किसी भी हिरन को मार गिराओ और फिर सारा भोजन तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। क्या मैं इस हिरन को जान से मार दूं? हाँ, अगर तुम शिकार करना जानते हो तो तुम इन हिरणों को मारकर अपनी माँ की भूख मिटा सकते हो। तुम्हें इनके लिए इन हिरणों की हत्या करनी होगी। नहीं, मैं यह कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने जंगल का बहुत ख्याल है। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए किसी और जानवर की हत्या नहीं कर सकता। अरे वाह, मैं जानता था कि तुम दूसरे जानवरों की तरह लालची नहीं हो और बहुत ज्यादा समझदार शेर हो। बस मैं तुम्हें आजमा रहा था और तुम बिल्कुल ठीक साबित हुए। आज तक यहाँ जो भी जानवर आया उसने अपनी लालच से इस गुफा को बदनाम किया और कुछ ना कुछ गलत किया, जिसके कारण वे वापस लौट नहीं पाया। परंतु तुम ऐसा नहीं हो। अब तुम जो चाहते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर उस गुफा में लामा की माँ के लिए काफी सारा भोजन आ जाता है, जिसे देखकर लामा बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस भोजन से मैं अपनी माँ का पेट भर पाऊंगा और वह जीवित रह पाएगी। लामा जल्दी जल्दी वे भोजन उठाता है और वहाँ से फौरन अपनी माँ के पास पहुँचता है। लामा की माँ वे भोजन खाती है, जिस भोजन को खाते ही लामा की माँ के शरीर में ताकत आती है और वे फौरन से उठ खड़ी होती है। माँ, तुम ठीक हो माँ? अब ऐसा मेरे साथ कभी मत करना। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिसका बेटा ही इतना ज्यादा बहादुर हो, उसकी माँ ऐसे कैसे मर सकती है? तुमने मेरी जान बचाई है बेटा, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। अभी जंगल तुम्हारे ही हवाले है। लामा अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। अब उसे ही इस पूरे जंगल को संभालना था।
दोस्तों लाइक कीजिए द एनिमल फैमिली को और लामा के इस जंगल का हिस्सा आप भी बन जाइए। गुलाबिया गुलाबिया, कोई तरीका निकाल उस बब्बन शेर को हराने का। अब मुझसे ऐसे रहा नहीं जाता। हार का स्वाद चख चख के मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे उस चीज से क्यों टकराते हो जिससे तुम जीत ही नहीं सकते? बार बार कोशिश कर कर कोई फायदा नहीं है। जितनी बार कोशिश करोगे वे तुम्हें हराता ही रहेगा। अपना मुंह बंद ही रख। मैं ही मूर्ख था जो तुझसे पूछने लगा। तुझसे पूछने से अच्छा है कि मैं चुपचाप एक जगह ही बैठा रहूं। मैं इसलिए ही ऐसा कहता हूँ क्योंकि मेरे पास उस बब्बन और सफेद शेर को हराने का कोई भी योजना और कोई भी प्लान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो तुम बताओ। एक योजना तो है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ये दोनों शेर बहुत ज्यादा बलवान हैं और इनके रहते हम इस जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। इसीलिए हम अब ताकत से नहीं छल का सहारा लेंगे। क्या छल का सहारा? परंतु हम ऐसा क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि अब हम इन दोनों शेरों के बल जितना इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम इनके पीठ पीछे वार करेंगे। इन दोनों शेरों को अलग करके अलग अलग जगह इन्हें घायल कर देंगे और इनके पीछे इनके पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। फिर देखते हैं हमें कौन रोकता है। क्लस्टार सोच रहा था कि वे छल का सहारा लेकर उन दोनों के पीठ पीछे वार कर कर उन दोनों शेरों को हरा सकता है। और वहीं बब्बन की पत्नी काफी ज्यादा चिंतित थी। बब्बन, ना जाने क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई अनदेखी अनजाने सी मुसीबत हमारी तरफ आने वाली है। मेरा तो इस फिजा में दम घुट रहा है। सही से सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे। अरे शांति, लगता है कल रात तुमने कच्चा मांस खा लिया, इसीलिए तुम्हारी तबीयत जरा खराब हो रही है। नहीं बब्बन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में आभास हो रहा है जैसे कोई अनदेखा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, तुम्हें आभास हो रहा है तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम जानती नहीं कि तुम्हारा पति कितना ज्यादा बलवान है। और फिर मेरे साथ मेरा वे सफेद शेर मेरा दोस्त भी तो है। क्या करूँ बब्बन, चिंता तो हो ही जाती है। मैं आपकी पत्नी तो हूँ, इसलिए चिंतित रहती हूँ। परंतु आपके पीछे इस पूरे जंगल का क्या होगा, इस बात की चिंता मुझे हर समय सताती रहती है। अरे मेरी शांति, तुम क्यों चिंता करती हो? सब कुछ ठीक ही होगा। वहीं सफेद शेर को भी ऐसा ही आभास हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। सफेद शेर की छड़ी का एक पंख काला हो गया था, जिससे ये साबित हो रहा था कि कुछ बुरा होने ही वाला है। जब जब मेरा ये सफेद पंख काला होता है, इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला होता है। कहीं बब्बन किसी खतरे में तो नहीं है? मुझे उसके पास अभी जाना होगा। मेरा दोस्त जरूर किसी खतरे में है। मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त। ऐसा सोचकर सफेद शेर तो अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल जाता है, परंतु रास्ते में अनदेखी अनजानी सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे गुलाबिया, जो समझाया था अच्छे से समझ गया ना? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वे सफेद शेर अभी इस रास्ते से ही आ रहा होगा और हमें उससे अपनी चाल में फंसाना है और इस गड्ढे में गिराना ही होगा। गुलाबी शेर और कलस्तार सफेद शेर को अपनी चाल में फंसाने के लिए तैयार बैठे थे। फिर सफेद शेर वहां से गुजर रहा था। चल गुलाबिया, शुरू हो जा। उस बब्बन शेर की दहाड़ जैसी आवाज निकाल, ताकि सफेद शेर को लगे कि उसका दोस्त बब्बन इस गड्ढे में फंसा हुआ है। फिर क्या था, गुलाबी शेर बिल्कुल बब्बन शेर जैसी आवाज निकालने लगता है। अरे
ये तो बब्बन की आवाज है, परंतु ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा दोस्त जरूर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, मुझे उसे बचाना होगा। तभी कलस्तार उस डोरी को हल्का सा हिलाता है जो उसने उन झाड़ियों से बांधी हुई थी, जो कि एक घड़े के ऊपर थी। अरे, लगता है बब्बन उन झाड़ियों के नीचे उस गड्ढे में फंसा हुआ है। मुझे उसे निकालने के लिए उस गड्ढे में जाना होगा। और फिर सफेद शेर एक छलांग मारता है, जिसके कारण वह उस बड़े से गड्ढे में चला जाता है। ये गड्ढा काफी गहरा था, जिसके कारण सफेद शेर उस गड्ढे में फंस जाता है। हो गया, इस सफेद शेर का काम तो हो गया। अब बस उस बब्बन से उसकी बादशाहत को छीनना होगा। फिर क्या था, सफेद शेर तो यहाँ फंस जाता है और कलस्तार और गुलाबी शेर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं। बब्बन शेर कलस्तार से लड़ रहा था, परंतु गुलाबी शेर उसकी पत्नी को पकड़ लेता है और बब्बन रुक जाता है। मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बब्बन, अगर चाहते हो हम तुम्हारी पत्नी को छोड़ दें तो चुपचाप बंदी बन जाओ और खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को यहीं जान से मार डालूंगा। फिर क्या था, बेचारा बब्बन शेर और उसकी पत्नी एक बार फिर से बंदी बन जाते हैं। कलस्तार ने इस बार उसके पूरे जंगल पर कब्जा करने का सोच लिया था। इस बार तो तुझे बचाने के लिए वे सफेद शेर भी नहीं आने वाला, उससे भी हम रास्ते में उसके ठिकाने से लगा कर आए हैं। अब ये पूरा जंगल मेरा हुआ। ना जाने वे कलस्तार और वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ क्या करेंगे। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और वहाँ मेरे दोस्त को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। हे ऊपर वाले, तू ही कोई रास्ता निकाल। सफ़ेद शेर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, परंतु तभी उसकी मदद करने के लिए उसका दोस्त गोरिल्ला आ जाता है। लगता है मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आ चुका है। कलस्तार, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, गोरिल्ला अपने लंबे लंबे हाथों से सफेद शेर को बाहर निकाल ही रहता है। दोस्त, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे दोस्त हो। मुसीबत में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते। आपने और बब्बन शेर ने मेरी जो मदद की थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब आप मेरे साथ चलिए, बब्बन शेर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। फिर क्या था, सफेद शेर और वे गोरिल्ला फौरन से बब्बन शेर के पास पहुंचते हैं। कलस्तार और गुलाबी शेर सफेद शेर और उस खूंखार गोरिल्ले को एक साथ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन सबको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनकी तो पूरी एक सेना बन चुकी है। ना इनको छल से हरा सकते हैं और ना ही ताकत से। अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ कलस्तार, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अरे बाप रे गुलाबिया, रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं भी साथ चल रहा हूँ। कलस्तार और गुलाबी शेर वहाँ से फौरन भाग जाते हैं और फिर सफेद शेर उन दोनों पति पत्नी को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गोरिल्ले, तुमने आज मेरी मदद कर कर इस पूरे जंगल का नाम रोशन कर दिया और अब हम सब सुरक्षित हैं। बब्बन और सफेद शेर से हारने के बाद वे दोनों वहां से भाग गए थे। वे दोनों बहुत गुस्से में थे, उन्हें हमेशा हार ही मिल रही थी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस बब्बन के साथ जिता नहीं पाया, बल्कि उसने तो मुझे भी हरा दिया, क्योंकि वे सफेद शेर जो बीच में आ गया था। अरे तुम तो बस अभी से आ रहे हो, मैं तो पता नहीं कितने सालों से इस बब्बन शेर से हारता हुआ आ रहा हूँ। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। हाँ, परंतु एक ना एक दिन जीत हमारा मुकद्दर जरूर बनेगी। हाँ, और पता नहीं वो दिन कब आएगा वो दिन जब मैं उस पूरे जंगल का महाराज बनूंगा और बब्बर को और उस सफेद शेर को अपने सामने मारूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो, वे दिन भी आने ही वाला है।
मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वह सफेद शेर सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अब वह मेरा दुश्मन भी है। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से एक सेब गुलाबी शेर के सर पर आके लगता है। अरे हमला हो गया, हमला हो गया। लगता है उस बब्बन और सफेद शेर ने हम पर हमला कर दिया। भागो भागो। अरे कोई हमला नहीं हुआ, ये सेब तेरे सर पर आकर लगा है और तू डर गया। अभी तू मुझे उस सफेद शेर से बचाने की बातें कर रहा था और अब इतने से मैं ही डर गया। हाँ, ये सेब। चलो, इस भूख के अंदर कुछ तो खाने को मिला। अब इस हालत में मांस तो मिलेगा नहीं। चलो, ये सेब ही खा लेता हूँ। गुलाबी शेर को काफी भूख लगी थी, बस इसी वजह से वे उस सेब को खा लेता है। सेब खाते ही वे एक गुलाबी शेर 5 गुलाबी शेर में बदल जाता है, क्योंकि वे सेब जादुई था और वे परीलोक से गिरा था। है, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरे जैसे 4 और गुलाबी शेर कहाँ से आ गए? लगता है वो जो सेब तुमने खाया है वह जादुई सेब था। अब उस सेब के खाने की वजह से तुम 1 से 5 हो गए हो। अरे वाह, मतलब अब मैं इन गुलाबी शेरों से जो भी चाहूँ वो करवा सकता हूँ। ये मेरे गुलाम है क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि ये चारों तेरे गुलाम हैं। अच्छा, तो फिर गुलाबी शेरों, एक काम करो, इस कलस्तार को मार डालो। ए पागल है क्या? मुझे क्यों मारने का कह रहा है? ये सच में मुझे मार डालेंगे। देख कैसे हुर्रा कर मुझे देख रहे हैं। अरे रुक जाओ साथियों, अब हमें जिसे मारना है उसे हम मार कर ही रहेंगे। अब तुम सब जो मेरे साथ हो। चलो कलस्तार, अब तो हमारे पास पूरी फौज है। अब चलकर उस बब्बन और सफेद शेर पर हमला कर देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो वो जंगल मुझे मिलकर ही रहेगा। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में घुस के कलस्तार और वे 5 शेर मिलकर तबाही मचा देते हैं। जिस शेर को जो भी जानवर मिलता है वे उसे मार डालता है। गुलाबी शेर अपने चारों साथियों को हुक्म दे रहा था और वे सारे उसकी बातें मान रहे थे। मार डालो इस जंगल के हर एक जानवर को, किसी को मत छोड़ना। मार डालो सबको। वे चारों गुलाबी शेर जंगल के एक जानवर को पकड़ कर मार रहे थे। तब यह खबर जंगल के राजा बब्बन और सफेद शेर तक पहुंचती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपने जंगल की हिफाजत करनी होगी। मुझे अपने जंगल को बचाना होगा। मैं उन दोनों शेरों को आज खत्म ही कर दूंगा। हाँ बब्बन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज हम दोनों मिलकर उन दोनों को खत्म करेंगे। फिर बब्बन और सफेद शेर दोनों फौरन से वहां पर पहुंचते हैं, परंतु वहां देखकर वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने गुलाबी शेरों की एक फौज थी। एक गुलाबी शेर को भगाया था और ये अपने साथ 4 शेर और लेकर आ गया। फिर क्या था, वहाँ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गुलाबी शेर बब्बन शेर से लड़ रहे थे और वहीं वे सफेद शेर कलस्तार से लड़ रहा था। सफेद शेर तो कलस्तार को बहुत मारता है और उसे खून में लथपथ करके जख्मी कर देता है, परंतु वहीं वे बब्बर शेर उन चारों शेरों का मुकाबला नहीं कर पाता और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्या करोगे बब्बन? अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब तुम्हें मरना ही होगा। अरे ये क्या चक्कर है? उन चारों शेरों का तो कोई साया ही नहीं, जबकि उस एक गुलाबी शेर का साया नजर आ रहा है। अच्छा, तो मैं समझ गया, यानी कि वे साये वाला शेर ही असली शेर है। मुझे उस पर हमला कर कर उसको हराना होगा, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या था, सफेद शेर उस गुलाबी शेर पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर घायल कर देता है। गुलाबी शेर के घायल होते ही बाकी चारों शेर अपने आप गायब हो जाते हैं। सफेद शेर, तुमने सही दिमाग लगाया, वो भी सही वक्त पर।
नहीं तो ये चारों मिलकर मेरा कीमा बना देते। अरे बब्बन, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है ना। मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करता रहूंगा। और एक बार फिर दोनों मिलकर अपने उस जंगल को बचा ही लेते हैं। पिछली बार तो मैं इस जंगल पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि इस सफेद शेर की वजह से मैं उस बब्बन से हार गया था। परंतु इस बार मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया चाल चली है। अब मैं उस जंगल को हत्या कर ही रहूंगा। तभी वे अपने साथी गुलाबी शेर को आवाज लगाता है। ए गुलाबिया, आजा मेरे शेर। जी सरकार, आपने जो समझाया मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। मैं उस बब्बन और इस सफेद शेर को अलग कर ही रहूंगा, और वे दोनों एक बार अलग हो गए तो आप उस पूरे जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जाओ और जो तुम्हें काम का आए उस काम से लग जाओ। जो आ गया हुजूर, आपने तो मुझे बचपन से पाला है। मैं वो सब करूँगा जो आपने मुझे कहा है। गुलाबी शेर बब्बन के जंगल में पहुंचता है। वह बब्बन शेर को ढूंढ रहा होता है। कहाँ है ये बब्बन? जरा मुझे दिखे तो इससे दोस्ती करूं, ताकि फिर मैं अपने आगे का काम कर सकूं। फिर गुलाबी शेर पूरे जंगल में घूमता है और वह जगह जगह बब्बन शेर को ढूंढने लगता है। कुछ समय में उसे बब्बन शेर मिल जाता है। महाराज, मैं काफी समय से इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? अरे, क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो? ये जंगल तो मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा भी हूँ। अच्छा, यानी कि आप ही जंगल के करता धरता हो। दरअसल मैं कब से किसी अच्छी जगह के लिए भटक रहा हूँ। मैं आपके पड़ोस के जंगल में ही रहता था, परंतु उस कलास्टार ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद से मैं मेरी जान का भी भूखा हो गया और मुझे ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं छुपता छुपाता आपके जंगल आ पहुँचा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया फैसला किया है जो इस जंगल में आ गए। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम चिंता मत करो। तुम मेरे दोस्त हो। आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहना। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा कर लेंगे। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ उसकी गुफा में पहुंच गया और उसके साथ ही रहने लगा। दोनों में अब खूब बातें होने लगी। दोनों में दोस्ती भी बढ़ने लगी। हा, तुम तो बहुत ही बढ़िया शेर हो। मैंने तुमसे दोस्ती कर कर कोई गलत फैसला नहीं किया। अरे हमारा एक उसूल है, हम जब दोस्ती कर लेते हैं तो उसे अपनी आखिरी हद तक निभाते हैं। अपने दोस्त को किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ते। अरे वाह, बढ़िया। मैं भी अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे जरा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम कुछ खा कर आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम चलकर कुछ अच्छा सा खा कर आते हैं। फिर बब्बन और वे गुलाबी शेर दोनों ही जंगल में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उस गुलाबी शेर को एक हिरन नजर आता है। वे एक झटके में ही उस हिरन को वहीं मार डालता है। देखा मैं कैसा शिकार करता हूँ दोस्त। चलो अब हम दोनों मिलकर इस हिरन को खाते हैं। ये तुमने क्या किया? मैं कभी अपने जंगल के जानवरों को मारता नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी तरह का भोजन खाता हूँ। क्या ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मांस नहीं खाते
तो फिर तुम शेर किस नाम की हो? चलो छोड़ो, आज तो पार्टी हो ही सकती है। तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हारे लिए शिकार किया है, आओ मेरे साथ भोजन खाओ। हाँ, परंतु ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद से तुम भी हिरणों को नहीं मारना। फिर क्या था, वह गुलाबी शेर बब्बन को बहला फुसला कर वह हिरन का मांस खिला देता है। बब्बन भी अब उस गुलाबी शेर की संगत में घुलने मिलने लगा था। बब्बन की इन सब हरकतों को दूर से ही सही, परंतु सफेद शेर देख रहा था। वह बब्बन का सच्चा दोस्त था। ना जाने ये बब्बन को क्या हो गया है, ये तो अपने जंगल के जानवरों को ही मार कर खा रहा है। जरूर ये उस गुलाबी शेर की हरकत है। ये जरूर कोई बहरूपिया होगा जो बब्बन को बहला फुसला रहा है। मुझे अब बब्बन से दो टोक बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि वे ये सब कुछ बंद करे। सफेद शेर गुस्से में बब्बन के पास पहुंचता है। गुलाबी शेर भी वहीं पर था। बब्बन, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम इतने ज्यादा हैवान कैसे बन सकते हो? तुम तो एक अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे, परंतु तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो। तुम तो अपने जानवरों को ही खा रहे हो। हाँ, तो इसमें मेरा दोस्त कौन सी गलत हरकत कर रहा है? हिरन को तो हर शेर ही खाता है। अरे तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बब्बन से बात कर रहा हूँ। जरा तमीज से बात करो तुम इससे, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये है तुम्हारा दोस्त? और मैं कौन हूँ? मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाता आ रहा हूँ, और अब ये तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ, बचाया था, परंतु आज अपना एक एक एहसान गिनवा भी दिया तुमने। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर क्या था, सफेद शेर तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके जाते ही बब्बन शेर पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। गुलाबी शेर और काला स्टार मिलकर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर कर बंदी बना देते हैं। सरकार, कैसा लग रहा है इतने बड़े पिंजरे के अंदर बंद करके? मेरी दोस्ती का सही इनाम मिला है आपको। मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने लिए बहुत गलत कर लिया है। परंतु एक बात जानते हो, मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे साथ है, और उसे अगर मैंने बुला लिया ना, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा वे दोस्त? नजर नहीं आ रहा, जरा बुला के तो दिखाओ। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी बब्बन का दोस्त सफेद शेर वहां पर पहुंच जाता है। बब्बन भी अपने दोस्त को देखकर जोश में आता है और उस पिंजरे को तोड़ डालता है। अरे, इन दोनों को देखकर तो मेरी फट रही है। लगता है ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अब यहाँ से भागना ही बेहतर है। भाग जा। गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों शेरों को गुस्से में देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। माफ कर देना मेरे दोस्त, मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, देर आए पर दुरुस्त आए। बब्बन शेर के जंगल को खत्म करने के लिए उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ सेना तैयार की थी। गुलाबी शेर और कलस्तार, तुम दोनों की सेना तैयार है। हम उस जंगल पर हमला करने जा रहे हैं और वहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरी सेना बिल्कुल तैयार है। क्यों? तैयार होना तुम सब। तैयार है। और कलस्तार, तुम्हारी सेना तैयार है? हाँ, मेरी सेना भी बिल्कुल तैयार है। क्यों? तैयार होना। वक्त आ चुका है। अब हम उस बब्बन शेर के जंगल पर हमला कर कर उसके जंगल को बर्बाद कर देंगे और उसे भी जान से मार डालेंगे। हुजूर, खबर मिली है कि हमारे जंगल की तरफ एक शेरों की भारी सेना आ रही है, जो कि हमारे जंगल पर हमला करने वाली है। मैं जानता था मेरे दुश्मन मुझे चैन से बैठना नहीं देंगे।
आने दो, सबको देख लूंगा। बब्बन, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। ना जाने अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी चिंता मत करो शांति, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैंने इसीलिए जन्म लिया है। बंदर, मेरा पैगाम मेरे दोस्त सफेद शेर तक पहुँचा दो कि मैं और मेरा जंगल खतरे में है। ठीक है हुजूर, मैं आपका पैगाम उस सफेद शेर तक पहुंचा देता हूँ। दुश्मन सेना जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाती है। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। आ गया है उस बबन शेर का जंगल। जाओ, घुस जाओ इस जंगल के अंदर और इस जंगल के किसी जानवर को जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। शेरों की सेना उस जंगल में घुस जाती है और उस जंगल के एक एक जानवर को पकड़कर मार डालती है। सभी शेर बहुत ज्यादा खूंखार थे। पूरे जंगल में हर तरफ खून ही खून था। जंगल में घमासान युद्ध छिड़ गया था। बब्बन शेर की सेना खतरे में थी। यार, मासूम जानवरों पर क्या हमला करता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई कर। साथियों, सबसे पहले इस महाराज को मार डालो क्योंकि ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही बलवान समझ रहा है। शेरों की सेना बब्बन पर हमला कर देती है। वे बेचारा अकेला था, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। तैयार है, तैयार है, तैयार है। क्या हुआ बब्बन शेर? सारी ताकत खत्म हो गई। अब तो तुम अपने घुटनों पर आ चुके हो। अब हार मान लो। अब तुम्हारा जंगल हमारे कब्जे में है और अब हम यहाँ राज करेंगे। मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं घायल हुआ हूँ, परंतु पर कहर बन के ढाने के लिए कोई आने वाला है। जरा सा सब्र कर जाओ। वही वे बंदर सफेद शेर को जाकर उस बब्बन शेर का पैगाम दे देता है। ये अकेला सफेद शेर हजारों शेरों पर भारी था क्योंकि वे काफी ताकतवर था। मेरा दोस्त खतरे में है, उस पर हमला करने वाले एक एक जानवर को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सफेद शेर फौरन उस जंगल में जाने के लिए निकल जाता है। आ गई तुम सबकी मौत। अब देखो तुम सबका क्या हाल होता है। ये अकेला सफेद शेर हम पूरी सेना को हराएगा क्या? लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर कोई शक है तो आजमा के देख लो। साथियों, जरा इसे अपनी ताकत तो दिखाओ। सभी शेर सफेद शेर पर हमला कर देते हैं, परंतु सफेद शेर अपनी ताकत से अपने मुंह से आग निकालता है और उन सब पर भारी पड़ जाता है। दुश्मन सेना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। सभी शेर मारे जा रहे थे। ऐसे सफेद शेर उस दुश्मन की सारी सेना को मार डालता है। अब बस तुम ही रह गए हो। अगर तुमने भी मौत का मजा चखना है तो आ जाओ, मुकाबला कर देख लो। फिर वो शेर उस पर हमला करता है, परंतु सफेद शेर एक झटके में ही उसको मार डालता है। मेरे दोस्त के दुश्मन यानी मेरे दुश्मन, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सफेद शेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम दोस्ती की एक जिंदा मिसाल हो। वो दोस्त ही क्या जो जरूरत पर काम ना आए। ऐसे सफेद शेर उस पूरे जंगल को अपने ताकत से बचा लेता है। एक चूहे की इच्छा थी, वह हमेशा से शेर बनना चाहता था, परंतु वे तो एक चूहा था। चूहा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वे एक सेब खा रहा था। काश मैं एक शेर होता, पूरे जंगल में मेरा दबदबा होता। सब मेरे से डरते, सब जानवर मुझे झुक कर सलाम साहब कहते। परंतु हाय रे मेरी पोटी किस्मत, मैं तो चूहा हूँ, डरपोक सा छोटा सा चूहा, बस ये सेब ही खा सकता हूँ। फिर वे चूहा उस सेब को खाने लगता है। सेब के खाते ही अचानक उसके सामने लगा हुआ पेड़ जाग उठता है। तुमने मुझे 500 साल की नींद से जगा दिया। मैं सोच के सोया था कि जो भी मुझे उठाएगा मैं उसकी एक मुराद तो लाजमी पूरी करूंगा। तुम खुशनसीब चूहे हो, तुमने मेरा ये सेब खाया है। अब बताओ तुम्हारी मुराद क्या है? आए, बोलने वाला पेड़, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या तुम वाकई में बोल रहे हो पेड़? हाँ चूहे, मैं सच में बोल ही रहा हूँ। तुम्हारे सामने जीता जागता पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ।
अरे वाह, क्या बात है, तुम तो कमाल के पेड़ हो। पता है, मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक बलशानी ताकतवर शेर बनूं, परंतु चूहा बन के रह गया। तो अभी कौन सी देर हुई है चूहे, तुम अपनी मुराद मांगो, मैं तुम्हें शेर बना दूंगा। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली पेड़ हूँ। क्या? अरे वाह, तो फिर जल्दी करो, मुझे शेर बना दो, सबसे ज्यादा ताकतवर शेर बना दो मुझे। जादुई पेड़ अपने जादू से उस चूहे को एक ताकतवर शेर बना देता है, परंतु ये क्या, वे शेर तो लग नहीं रहा था। अरे ये तुमने मुझे कैसा शेर बना दिया? शेर तो इस रंग का नहीं होता, ये तो सब कुछ हरा हरा सा हो गया है। गलती हो गई, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं जो भी जादू करता हूँ उसमें हरा रंग लाजमी शामिल होता है, क्योंकि मैं खुद इतना ज्यादा हरा हूँ। क्या मतलब? क्या मैं अब ऐसा हरा शेर ही बनकर रहूंगा? मैं सही शेर नहीं बन सकता क्या? अब क्या कर सकते हैं, अब तब तक तुम ऐसे शेर बने रहोगे जब तक तुम पर कोई ऐसा बलवान शेर हमला नहीं कर देता जो कि तुमसे भी ज्यादा बलवान हो। परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शेर इस जंगल में होगा। फिर वे चूहा हरा शेर बनकर वहाँ से चला जाता है। अरे मैं वाकई में शेर बन गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं शेर बन गया हूँ। बस रंग का थोड़ा सा मसला है, तो क्या हुआ, अंदर से तो मैं शेर ही हूँ। अभी शेर की जोरदार दहाड़ मारता हूँ। फिर वे शेर की जोरदार दहाड़ मारने की कोशिश करता है, परंतु वे तो शेर की आवाज निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि वह अंदर से एक मासूम सा चूहा था। वे बस बाहर से शेर बना था। अरे क्या फायदा ऐसा शेर बनने का, ना शेर की आवाज है ना ही शेर का रंग, बस नाम का शेर बना हूँ मैं तो। ऐसा शेर बनने का तो नहीं सोचा था मैंने। तभी उसे वहाँ पर एक हिरन नजर आता है। अरे वाह, अभी इस हिरन को डराता हूँ, मैं तो शेर हूँ, शेर से तो हिरन डर कर भाग ही जाता है। फिर वे उस हिरन के सामने जाता है और उससे कहने लगता है, भाग जाओ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक शेर हूँ, तो मैं यहीं पर मारकर खा जाऊंगा, तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। हिरन उससे डरता तो नहीं, परंतु ऐसा हरा रंग का शेर देखकर वे बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। कितना डरा दिया मैंने इस हिरन को, बेचारा यहीं बेहोश हो गया। वाह भाई वाह, मैं तो शेर बन गया हूँ। तभी सफेद शेर और बब्बन शेर जो वहाँ से गुजर रहे थे, उस हरे शेर की ये हरकत देख लेते हैं। कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? बब्बन, मुझे लगता है ये घुसपैठिया है, जरूर इसे कलास्तार ने ही भेजा होगा, ये जरूर हमें हानि पहुंचाने आया होगा। ऐसा हरा रंग का शेर कहीं देखा है क्या पहले? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसको अभी सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये ना जाने हमारे जंगल के साथ क्या करेगा। अरे नहीं, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, मैं तो बब्बन, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इससे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर सफेद शेर अपना जोरदार पंजा उस हरे शेर पर मारता है। पंजा लगने से वे शेर घायल हो जाता है और कुछ ही समय में उसका जादू खत्म होने लगता है। वे शेर अब वापस से चूहा बन चुका था, क्योंकि उस पर उससे भी ज्यादा ताकतवर शेर ने हमला किया था। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है, ये तो चूहा बन गया। अरे हाँ बब्बन, मैंने तो हरे शेर को पंजा मारा था, ये चूहा कैसे बन गया? अरे महाराज, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं आपके जंगल का एक मामूली सा चूहा ही हूँ, बस उस जादुई पेड़ के पास बैठा था, उससे मैंने मुराद मांगी कि मुझे एक बढ़िया शेर बना दे, और उसने मुझे ये हरा शेर बना दिया। अच्छा, यानी कि उस जादुई पेड़ के जादू से तुम हरे शेर बने थे? हाँ, और उसने कहा था जब तक मुझ पर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर शेर हमला नहीं करेगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, और आपने मुझ पर हमला किया, आपका धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ। हम तो इसे घुसपैठिया समझ रहे थे, परंतु ये एक चूहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है चूहे, अब तुम समझ गए होगे कि अपने रूप में रहने में ही भलाई है। ऊपर से भले तुम किसी का भी रूप ले लो, लेकिन अंदर से तुम वो ही रहोगे। फिर बब्बन और सफेद शेर वहाँ से चले जाते हैं और चूहा भी उनकी बातों को समझ जाता है।
एक चूहे की इच्छा थी, वह हमेशा से शेर बनना चाहता था, परंतु वे तो एक चूहा था। चूहा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वे एक सेब खा रहा था। काश मैं एक शेर होता, पूरे जंगल में मेरा दबदबा होता, सब मेरे से डरते, सब जानवर मुझे झुककर सलाम साहब कहते। परंतु हाय रे मेरी पोटी किस्मत, मैं तो चूहा हूँ, डरपोक सा छोटा सा चूहा, बस ये सेब ही खा सकता हूँ। फिर वे चूहा उस सेब को खाने लगता है। सेब के खाते ही अचानक उसके सामने लगा हुआ पेड़ जाग उठता है। तुमने मुझे 500 साल की नींद से जगा दिया। मैं सोच के सोया था कि जो भी मुझे उठाएगा मैं उसकी एक मुराद तो लाजमी पूरी करूंगा। तुम खुशनसीब चूहे हो, तुमने मेरा ये सेब खाया है। अब बताओ तुम्हारी मुराद क्या है? अरे बोलने वाला पेड़, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या तुम वाकई में बोल रहे हो पेड़? हाँ चूहे, मैं सच में बोल ही रहा हूँ। तुम्हारे सामने जीता जागता पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो कमाल के पेड़ हो। पता है, मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक बलशानी ताकतवर शेर बनूं, परंतु चूहा बन के रह गया। तो अभी कौन सी देर हुई है चूहे, तुम अपनी मुराद मांगो, मैं तुम्हें शेर बना दूंगा। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली पेड़ हूँ। क्या? अरे वाह, तो फिर जल्दी करो, मुझे शेर बना दो, सबसे ज्यादा ताकतवर शेर बना दो मुझे। जादुई पेड़ अपने जादू से उस चूहे को एक ताकतवर शेर बना देता है, परंतु ये क्या, वे शेर तो लग नहीं रहा था। अरे ये तुमने मुझे कैसा शेर बना दिया? शेर तो इस रंग का नहीं होता, ये तो सब कुछ हरा हरा सा हो गया है। गलती हो गई, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं जो भी जादू करता हूँ उसमें हरा रंग लाजमी शामिल होता है, क्योंकि मैं खुद इतना ज्यादा हरा हूँ। क्या मतलब? क्या मैं अब ऐसा हरा शेर ही बनकर रहूंगा? मैं सही शेर नहीं बन सकता क्या? अब क्या कर सकते हैं, अब तब तक तुम ऐसे शेर बने रहोगे जब तक तुम पर कोई ऐसा बलवान शेर हमला नहीं कर देता जो कि तुमसे भी ज्यादा बलवान हो। परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शेर इस जंगल में होगा। फिर वे चूहा हरा शेर बनकर वहाँ से चला जाता है। अरे मैं वाकई में शेर बन गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं शेर बन गया हूँ। बस रंग का थोड़ा सा मसला है, तो क्या हुआ, अंदर से तो मैं शेर ही हूँ। अभी शेर की जोरदार दहाड़ मारता हूँ। फिर वे शेर की जोरदार दहाड़ मारने की कोशिश करता है, परंतु वे तो शेर की आवाज निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि वह अंदर से एक मासूम सा चूहा था। वे बस बाहर से शेर बना था। अरे क्या फायदा ऐसा शेर बनने का? ना शेर की आवाज है, ना ही शेर का रंग, बस नाम का शेर बना हूँ मैं तो। ऐसा शेर बनने का तो नहीं सोचा था मैंने। तभी उसे वहाँ पर एक हिरन नजर आता है। अरे वाह, अभी इस हिरन को डराता हूँ। मैं तो शेर हूँ, शेर से तो हिरन डरकर भाग ही जाता है। फिर वे उस हिरन के सामने जाता है और उससे कहने लगता है, भाग जाओ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक शेर हूँ, तो मैं यहीं पर मारकर खा जाऊंगा, तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। हिरन उससे डरता तो नहीं, परंतु ऐसा हरा रंग का शेर देखकर वे बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। कितना डरा दिया मैंने इस हिरन को, बेचारा यहीं बेहोश हो गया। वाह भाई वाह, मैं तो शेर बन गया हूँ। तभी सफेद शेर और बब्बन शेर जो वहाँ से गुजर रहे थे, उस हरे शेर की ये हरकत देख लेते हैं। कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? बब्बन, मुझे लगता है ये घुसपैठिया है, जरूर उसे कलास्तार नहीं भेजा होगा, ये जरूर हमें हानि पहुंचाने आया होगा। ऐसा हरा रंग का शेर कहीं देखा है क्या पहले? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसको अभी सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये ना जाने हमारे जंगल के साथ क्या करेगा। अरे नहीं, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, मैं तो बब्बन, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इससे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर सफेद शेर अपना जोरदार पंजा उस हरे शेर पर मारता है। पंजा लगने से वे शेर घायल हो जाता है और कुछ ही समय में
उसका जादू खत्म होने लगता है। वे शेर अब वापस से चूहा बन चुका था, क्योंकि उस पर उससे भी ज्यादा ताकतवर शेर ने हमला किया था। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है, ये तो चूहा बन गया। अरे हाँ बब्बन, मैंने तो हरे शेर को पंजा मारा था, ये चूहा कैसे बन गया? अरे महाराज, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैं आपके जंगल का एक मामूली सा चूहा ही हूँ। बस उस जादुई पेड़ के पास बैठा था, उससे मैंने मुराद मांगी कि मुझे एक बढ़िया शेर बना दे, और उसने मुझे ये हरा शेर बना दिया। अच्छा, यानी कि उस जादुई पेड़ के जादू से तुम हरे शेर बने थे। हाँ, और उसने कहा था जब तक मुझ पर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर शेर हमला नहीं करेगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा। और आपने मुझ पर हमला किया, आपका धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ। हम तो इसे घुसपैठिया समझ रहे थे, परंतु ये एक चूहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। उम्मीद है चूहे, अब तुम समझ गए होगे कि अपने रूप में रहने में ही भलाई है। ऊपर से भले तुम किसी का भी रूप ले लो, लेकिन अंदर से तुम वो ही रहोगे। फिर बब्बन और सफेद शेर वहाँ से चले जाते हैं और चूहा भी उनकी बातों को समझ जाता है।